जब मर्द का रवैया कभी मीठा और कभी तल्ख होता है तो समझ जाओ कि वो मर्द बहुत जल्दी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान दिन ब दिन अमीर होता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में और शक्कर खून में और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। बस यही जिंदगी की सच्चाई है। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। बेहतरीन साथी, इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो फिर इंसान हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक किसी औरत को मर्द से मोहब्बत करने में 21 दिन लग सकते हैं और मर्द को सिर्फ 8 सेकंड में ही औरत से इश्क हो जाता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो इस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। किसी की नाराजगी को इतना तूल ना दो कि उसे तुम्हारे बगैर जीने की आदत हो जाए। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। पैसा इंसान के कपड़े बदल सकता है, औकात नहीं। पुरानी तस्वीर देखते हुए अक्सर मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में नमी सी आ जाती है। कितना कुछ बदल गया। रब फरमाता है तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। जब किसी के लिए आपका होना या ना होना बराबर हो तो उसके अपने होने का बार बार शिद्दत से एहसास दिलाते रहना बेमायने है। राब्ते इतने ही रखो जितने तकलीफ ना दें। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गरूर ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को जिंदगी कहते हैं। वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। कुछ लोग अपना वक्त अच्छा गुजारने की खातिर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। जिन्हें एहसास ही ना हो उनके साथ गिले कैसे, शिकवे कैसे। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजर्बा करता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता। किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले अपनी अहमियत भी इनकी नज़र में जांच लेनी चाहिए। गुस्सा माचिस की तीली है और दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। अच्छे लोगों की यही खामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। वफा होनी चाहिए इंसान में। हुस्न तो एक दिन ढल ही जाएगा जब पता है कि मिट्टी में जाना है। ये हकीकत है कि इंसान को दुनिया में जो कुछ अता हुआ है, इनमें ईमान और अमल सालिह के बाद सबसे बेहतर चीज़ हुस्न इखलाक है। 70 माओ जितना प्यार करने वाला रब आजमाता भी है तो बेइंतहा नवाजने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो दुआ की कबूलियत पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल, लापरवाह और मायूस की दुआ कबूल नहीं करता। मुझे पसंद है वो लोग जो अपने आप में मगन रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस अपनी दुनिया में खुश और मुतमईन रहते हैं। एक दूसरे की कदर करना सीखो, ना ये जिंदगी वापस आती है ना ये लोग। अपने प्यारों की कभी नाकदरी ना करो। आप नहीं जानते कि कौन सी मुलाकात इनसे आखिरी मुलाकात हो। ताल्लुक में दूसरे से अपने जैसा होने की तवक्को मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने हाथ सीधे हाथ में पकड़कर नहीं चल सकते। जब तुम्हें किसी पर गुस्सा आता है तो फौरन किसी ऐसे शख्स का तस्वुर जहन में ले आया करो जिससे तुमको मोहब्बत हो। बानो कुदसिया कहते हैं कि खामोशी कभी गरूर नहीं होती, अक्सर उस इंसान की पनाह होती है जो हर वजाहत से थक चुका हो। मनपसंद शख्स का सिर्फ एक मैसेज आपका खराब तरीन मूड चंद सेकंड में ठीक कर सकता है। नफ्सियात के मुताबिक मजबूत नजर आने वाले लोग अक्सर मदद मांगना नहीं जानते, क्योंकि इन्हें बचपन से सिखा दिया जाता है कि खामोश बर्दाश्त ही असल ताकत है। लोगों को दूसरे के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। अपनी ज़ात को दूसरों की राय, दूसरों के एहसासात के हवाले मत करें। खुद पर भरोसा रखें, अपने रास्ते पर साबित कदम रहें। जब मर्द का रवैया कभी मीठा कभी तल्ख बन जाता है तो समझ जाओ कि वो मर्द बहुत जल्दी अपने दिल की असल कैफियत छुपाने लगता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। ऐ मेरे परवरदिगार, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफ़ात पा चुके हैं इनकी मग़फ़िरत फरमा, इन्हें कब्र के अज़ाब से बचा। जो बीमार हैं या परेशान हैं
تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں اور ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما اور ہم سب کا نصیب کھول دے۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ اگر آپ بھی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پلیز لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پلیز لائک سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل کڈس ٹاؤن۔